दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर किसी के दिमाग में आता है। एसआईपी बेहतर है या आरडी? और साथ ही देखेंगे कि अभी के समय में दोनों ने कितना रिटर्न दिया और आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक छोटी सी रकम जैसे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए या 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते हो। इसमें फायदा यह है कि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब मार्केट ऊपर होता है तो रिटर्न्स बढ़ते हैं और जब मार्केट नीचे आता है तो आपको सस्ते में ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इसे बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और सबसे बड़ा मैजिक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है आपके रिटर्न पर भी रिटर्न बनना। जितना लंबा समय आप एसआईपी चलाते हो उतना ही बड़ा फायदा मिलता है। अब दूसरी तरफ समझते हैं आरडी क्या है। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। ये बैंक का एक सेफ ऑप्शन है। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हो और बैंक आपको उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। रिस्क बहुत कम होता है, पैसा सुरक्षित रहता है और मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल वापस मिल जाता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन रेट 7% है और आरडी आपको 6.5% दे रही है तो असल में आपकी बाइंग पावर कम हो रही है। यानी आप कमा तो रहे हो लेकिन उतना नहीं जितना महंगाई खा रही है। अब करंट डाटा देखते हैं। आज निफ्टी 50 इंडेक्स पिछले एक साल का रिटर्न है -1.19%। और अगर हम निफ्टी टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी टीआरआई देखें, जिसमें डिविडेंड भी शामिल है, तो रिटर्न है -0.21%। यानी पिछले एक साल में अगर निफ्टी ने इन्वेस्ट किया होता तो ये पैसा आपका थोड़ा घट भी सकता था। वहीं दूसरी तरफ आरडी ने एक साल में 6.5% का फिक्स रिटर्न दिया। तो अब सवाल उठता है, अगर निफ्टी ने निगेटिव रिटर्न दिया तो एसआईपी क्यों करे? दोस्तों, यही सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एसआईपी को एक साल 2 साल के लिए नहीं किया जाता। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट ने एवरेज 12 से 15% रिटर्न दिया है। यानी अगर आप 10 साल या 15 साल एसआईपी करते हो तो निगेटिव ईयर में भी आपके फेवर में काम करते हैं, लेकिन उस समय आप सस्ते में यूनिट्स खरीदते हो और जब मार्केट रिकवर करता है तो वही यूनिट्स हाई वैल्यू पर सेल होती हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी किया और एवरेज रिटर्न रहा 12%, तो 10 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 12 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर वही 5,000 रुपए आपने आरडी में डाला जिस पर इंटरेस्ट 6.5% रहा, तो 10 साल बाद वैल्यू होगी लगभग 9.8 लाख रुपए। यानी एसआईपी और आरडी ने लगभग 2 लाख रुपए का फर्क है। और यही फर्क है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और सेफ इन्वेस्टिंग में। तो अब फाइनल डिसीजन क्या है? अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल या 2 साल में पैसे चाहिए और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आरडी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो एसआईपी बेस्ट है। याद रखो, आरडी आपको सेफ्टी देती है लेकिन ग्रोथ नहीं। एसआईपी आपको ग्रोथ देती है लेकिन थोड़े उतार चढ़ाव के साथ। और पैसा बढ़ाना है और वेल्थ बनानी है तो उतार चढ़ाव सहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आप एसआईपी करना चाहेंगे या आरडी? कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ध्यान रखिए, सही फाइनेंशियल डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है।